मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हिस्ट्री का 15वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं अरबों का सिंध पर आक्रमण। क्वेश्चन केगा कि सिंध पर आक्रमण कौन किया था? बोलिएगा अरबों ने। साहसी राम प्रथम सिंध का शासक था, जो हर्ष का समकालीन था। जो हर्ष का किसका समकालीन था? हर्ष का। साहसी राम प्रथम के मृत्यु के पश्चात साहसी राम द्वितीय सिंध का शासक बना, और साहसी राम द्वितीय की हत्या करने के बाद उसका एक अधिकारी था, चच द्वारा की गई। चच एक ब्राह्मण थे। चच साहसी राम द्वितीय की हत्या करके सिंध का अगला शासक बन गया। चच इसका अधिकारी था और इससे साहसी राम द्वितीय का हत्या यही कर देते हैं और सिंध का अगला शासक बन जाते हैं। चच साहसी राम द्वितीय की पत्नी से विवाह किया और जिसके 2 पुत्र दाहिर और दाहिर सिम हुए। चच क्या करते हैं? साहसी राम द्वितीय की पत्नी के साथ विवाह कर लेते हैं। इसके 2 पुत्र दाहिर और दाहिर सिम हुए। कुछ समय बाद दाहिर सिम की भी मृत्यु हो गई और दाहिर संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन गया। जैसे दाहिर सिम के कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाता है, उसके बाद क्या दाहिर संपूर्ण साम्राज्य का शासक बन जाते हैं। आइए, दाहिर एक कट्टर ब्राह्मण थे। इसने बौद्ध को बहुत प्रताड़ित किया और दाहिर एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन जनता में अलोकप्रिय था। एक शक्तिशाली शासक था दाहिर, लेकिन ब्राह्मण का कट्टर था और बौद्धों को बहुत प्रताड़ित किया था, लेकिन जनता का प्रिय नहीं था। ईरान के हकीम हज्जाज ने अपने दामाद सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सन 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने भेजा था। क्वेश्चन पूछेगा, ईरान के हकीम अल हज्जाज ने अपने दामाद एवं सेनापति अल हज्जाज के दामाद कौन थे या सेनापति कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने को भेजा। इससे पूर्व अल हज्जाज ने 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह और बुदेल को सिंध पर आक्रमण करने के भेजा था, जो असफल रहा था। 711 ईस्वी में पहले ये दोनों को भेजा था, उबैदुल्लाह और बुदेल को, लेकिन यह असफल रहा। सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिराज और मकरान के रास्ते देवल सिंध पे बंदरगाह पहुंचा था। क्वेश्चन पूछेगा, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिराज और मकरान होते हुए देवल यानी सिंध के बंदरगाह पहुंचा। दाहिर के भतीजे से उसका परंतु पराजित हो गए। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और हत्या कर दी और सिंध पर कब्जा कर लिया। दाहिर को क्या करते हैं? हरा देते मोहम्मद बिन तुगलक ने कासिम। कुछ वर्षों तक दाहिर के पुत्र जयसिंह ने मोहम्मद बिन कासिम की सफलतापूर्वक सामना किया। कालांतर में इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। यही जयसिंह क्या करते हैं? कुछ दिन मोहम्मद बिन कासिम से लड़ाई करते हैं, लेकिन उसके कुछ दिन के बाद क्या करते? इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार भारत में जजिया कर सिंध वासियों को लगाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार सिंध वासियों को जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? बोलिएगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। भैया क्वेश्चन मार लीजिए। आइए नेक्स्ट, सिंध के मंसूर बिन अल हज्जाज नामक एक मंसूरा नामक क्षेत्र बसाया था। अरबों के आक्रमण सिंध के सीमित था, क्योंकि इसके रोकने के लिए बहुत शक्तिशाली उदय हुआ था। बहुत शक्तियों का उदय हुआ था। उत्तर में ललितादित्य मुक्तानपिंड को, जो कश्मीर के शासक थे, जिन्होंने कश्मीर का सूर्य मंदिर बनवाया। कश्मीर का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ललितादित्य मुक्तापिंड ने। राजस्थान में प्रतिहार शासक नागभट्ट और मिहिर भोज थे। क्वेश्चन पूछेगा कि
राजस्थान में प्रतिहार शासक कौन थे? तो बोलिएगा नागभट्ट और मिहिर भोज। महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव गोविंद चतुर्थ थे। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम प्रवेश अरब आक्रमण के द्वारा हुआ था। इस्लाम का प्रवेश किस आक्रमण के द्वारा भारत में होता है? तो बोलिएगा अरब आक्रमण के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। आइए, हिंदू या हिंद शब्दों का प्रयोग भारत सबसे पहले हिंदू या हिंद शब्दों का प्रयोग भारत में सबसे पहले अरब वासियों द्वारा किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिंदू या हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया था? बोलिएगा अरबी द्वारा। अरब वासियों के द्वारा भारत में खजूर की खेती, ऊँट का पालन प्रारंभ किया था। अरब वासियों ने किसका खेती प्रारंभ किया था? बोलिएगा खजूर की खेती और ऊँट पालन का प्रारंभ हुआ। पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत आदि के अरबी अनुवाद कराया, अरब वासियों को भारत का ज्ञान हो सके। पंचतंत्र का और ब्रह्म सिद्धांत का भी ज्ञान कराया, जिससे कि अरबों को भारत का ज्ञान हो सके। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक में अफजल जारी ने अरबी में अनुवाद किया। सूफी धार्मिक संप्रदाय का उद्भव स्थल सिंध ही था। अरब लोग रहते थे। सूफी मत में पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। दशमलव प्रणाली अरबों ने 9वीं शताब्दी में भारत से ही ग्रहण की है। अरब दशमलव प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? अरब ने 9वीं शताब्दी में दशमलव प्रणाली का प्रारंभ किया। भारत के उस समय प्रमुख विद्वान कौन थे? मल था, मनक था, धनक था, सिंधवाद आदि अरब क्षेत्र के ऊंचे पद पर स्थापित हुए। मनक नामक चिकित्सा ने खलीफा हारून की सफलतापूर्वक चिकित्सा की थी। ये क्वेश्चन पूछेगा, खलीफा हारून को इलाज किसने किया था? बोलेगा मनक नामक चिकित्सक ने। अरबों के आक्रमण पर ही भारत में व्यापारिक गतिविधि के समुद्री मार्ग से पश्चिम तथा अफ्रीकी प्रदेशों में फैली है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।